आनंद देता है। मैं लंका कांड से एक कविता उठाता हूं, अगर आपकी तालियां मिलें, मंच का भी आशीर्वाद मिले, मन मनाए रखना आशीर्वाद। बजरंग बली ने प्रातकाल घनघोर शंख का नाद किया, रण विजय हेतु योद्धाओं ने सबसे सम्यक संवाद किया। दिनकर कुल के आभूषण ने संकल्प बहुत भीषण ठाना, ऐसा लगता था अब तय है दस्कंधर का मारा जाना। लंगूर हराहर करते थे, बम 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 बानर बोल उठे, घनघोर शोर को सुन सुनकर ये धरती अंबर डोल उठे। इस ओर बानरों की दहाड़, उस ओर राक्षसों का गर्जन, सुनकर सागर की लहरों में हो रहा भयावह अनुकंपन। लंका पथ की पदचापों से धरती में पड़ती थी दरार, नक्षत्र कह उठे रघुनंदन अब तो करिए अंतिम प्रहार। ब्रह्मांड प्रकंपित हुआ और डगमग डगमग दिग्गज डोले, जो राम भक्त हो वही आज प्रभु रामचंद्र की। बढ़िया चला दी यार, मुझे नहीं पता कविता कैसी थी। भैया पोरवाल साहब, इतना मक्खन भी लगवा लिया, ये गेस्ट हाउस फ्री दे देते, कुछ नहीं देते, पैसे लेते हैं। कविता में से उठ के जा रहे, बैठो यहीं बीच में। इतना बढ़िया मन से सुन लिया, बहुत मैं आपका आभारी हूं। मेरा मन हो गया कि अब मैं अगले मंचों पर पढ़ूंगा। इस ओर बानरों की दहाड़, इस ओर बानरों की दहाड़, लंका का वो युद्ध, याद रखना अंतिम दिन है, 18वां दिन। कविता मैं निवेदित करता हूं, आपके मन में उस ऐश्वर्यवान, उस पौरुषवान राम का चित्र अगर उकेर पाया तो आपका भरपूर आशीर्वाद लेकर के अपना स्थान ग्रहण करूं। इस ओर बानरों की दहाड़, उस ओर राक्षसों का गर्जन, सुनकर सागर की लहरों में उठ रहा भयावह अनुकंपन। लंका पथ की पदचापों से धरती में पड़ती थी दरार, नक्षत्र कह उठे रघुनंदन अब तो करिए अंतिम प्रहार। ब्रह्मांड प्रकंपित हुआ और डगमग डगमग दिग्गज डोले, जो राम भक्त हो वही आज प्रभु रामचंद्र की। युद्ध का पहला दृश्य, पहला छंद सामने रखता हूं, आपका पूरा आशीर्वाद मांगता हूं। सुनिएगा अविनाश भैया, निवेदित करता हूं, आप तो सेना के व्यक्ति हैं, युद्ध सामने रखता हूं। नभ के गामी सब देव आज करजोड़े खड़े हुए थे। दोनों सेनाएं आमने सामने, इधर रावण की उधर राम की। देवतागण जो ऊपर से निकल रहे हैं अपने अपने विमानों में से, वो क्या निवेदन कर रहे हैं। नभ के गामी सब देव आज करजोड़े खड़े हुए थे, संकट काटो प्रभु कष्ट हरो अब इस पर हड़े हुए थे। भगवान हंसे हंसकर बोले अब निर्भय होकर जाओ, रण क्रीड़ा का अंतिम दिन है तुम बिल्कुल मत घबराओ। ऐसा कहकर सारंग उठा। माइक फिर गड़बड़ हो गया, अभी ठीक था यार भाई, आवाज उतनी अच्छी वापस अभी आ रही थी, अब नहीं आ रही, खींचने लगा। नभ के गामी सब देव आज करजोड़े खड़े हुए थे, संकट काटो प्रभु कष्ट हरो अब इस पर अड़े हुए थे। भगवान हंसे हंसकर बोले अब निर्भय होकर जाओ, रण क्रीड़ा का अंतिम दिन है तुम बिल्कुल मत घबराओ। ऐसा कहकर सारंग उठा, कर में वरदानी तीर गए। आचार्य सामने बैठे, उन्हें पता है वो कौन से वरदानी तीर थे जो 31 तीर दिए गए थे, उन्हीं 31 तीरों से रावण का पतन हुआ था। मैं निवेदन करता हूं, ऐसा कहकर सारंग उठा, कर में वरदानी तीर गए। जय 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 श्री राम आज रामा दल का हर वीर कहे। अब जिधर देखिए उधर दिखे श्री राम प्रभु, हर दृष्टि उधर थी जिधर दिखे श्री राम प्रभु। सौमित्र देखते दिनकर में श्री राम प्रभु, हनुमान देखते अंबर में श्री राम प्रभु, सुग्रीव देखते वानर में श्री राम प्रभु, नलनील देखते पत्थर में श्री राम प्रभु। अंबर में राम, पत्थर में राम, दिनकर में राम, हर हर में राम, हर कर में राम, हर घर में राम, वानर में राम, पत्थर में राम, इतराम राम, उतराम राम, रथराम राम, पथराम राम, सीता के पति श्री राम राम, दशरथ के सुत श्री राम राम। श्री राम प्रभावों में भावों में राम राम, श्री राम छटावों में छावों में राम राम, चीरों में राम नीरों में राम, श्री राम प्रबल रणधीरों में, तीरों में राम चीरों में राम, श्री राम विकट रणधीरों में, इतराम राम, उतराम राम, रथराम राम, पथराम राम, सीता के पति श्री राम राम, दशरथ के सुत श्री राम राम, 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 श्री राम। श्री राम दिखाई पड़ते थे। तालियां आप देना पूरे विस्फोट के साथ। श्री राम दिखाई पड़ते थे, सब वीरों के भुजदंडों में
श्री राम दिखाई पड़ते थे कपिदल के भगवा झंडों में। श्री राम दिखाई पड़ते थे कपिदल के भगवा झंडों में। ऐसा प्रतीत होता जैसे श्री राम दसों दिश में डोले। जो राम भक्त हो वही आज प्रभु रामचंद्र की। बहुत अभिनंदन करता हूं। दूसरा दृश्य समक्ष रखता हूं। वाह 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 वाह, मंच का भी आशीर्वाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। निवेदन करता हूं। आ गया उधर से रावण दल, जैसे टिड्डी दल आता है। छा गया राम की सेना पर, जैसे बादल छा जाता है। बंदर अंदर से निकल पड़े, लंगूर शूर सब टूट पड़े। जैसे शेरों के दल श्रृंगालों पर हो छूट पड़े। लंगूर हनाहन हनते थे, अंगद की गदा चमकती थी। सौमित्र सनासन तीर करें, जैसे दामिनी दमकती थी। लेकर पहाड़ हनुमान चले, जैसे नवमे दिनमान चले। नल नील निषट सट जामवान, विपक्ष स्थल को तान चले। दधिमुख विकटास विकट बट को उखाड़, दधिमुख थे धूल उड़ेल रहे। तालियां दे देना अगर चित्र ठीक बना दिया हो, रामचरितमानस पढ़ी हो, लंका कांड। विकटास विकट बट को उखाड़, दधिमुख थे धूल उड़ेल रहे। रावण की 10 खोपड़ियों पर लंगूर कबड्डी खेल रहे। रावण की लंगूर कबड्डी खेल रहे। लंकापति ने माया बल से नभथा तीरों से पाट दिया, पर रामचंद्र ने देर न की, प्रत्येक सिली मुख काट दिया। तब बंधु विभीषण दौड़ पड़े, रावण पर कठिन प्रहार किया। बदले में था दशकंधर ने उन पर प्रघोरतम वार किया। आ गया क्रोध रघुनंदन को, रण में था हाहाकार उठा। भागो भागो संभलो संभलो, हर योद्धा यही पुकार उठा। 10 शीश भुजाएं 20 एक क्षण में ही काट गिराई थी, पर शंभु शक्ति से सबकी सब पहले जैसी उगाई थी। इसकी नाभि में अमृत है आशीष, इसकी नाभि में अमृत है। ये बंधु विभीषण ने बोला, इसकी नाभि में अमृत है। ये बंधु विभीषण ने खोला, पीयूष स्रोत को नष्ट करो। ये गोपन था रहस्य खोला, अरे कौशल्या सुत ने ठान लिया। अब आर पार करना ही है, अब बहुत हो चुका रण कौतुक, अंतिम प्रहार करना ही है। मानो रणचंडी नाच उठी। माताएं, आपका भी तालियां देखना चाहता हूं। अगर राम कथा के प्रति अनुराग है, राम के इस तेजस्वी स्वरूप के प्रति अनुराग है, तो अगली पंक्ति पर तालियां देना। मानो रणचंडी नाच उठी, जिभ्या पसार अलके खोले। जो राम भक्त हो वही आज प्रभु रामचंद्र की। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं माताओं बहनों। कविता का अंतिम बंद निवेदित करता हूं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। किस तरीके से रावण का मर्दन भगवान राम ने किया, कैसे समस्त देव प्रसन्न हुए, वो कविता का अंतिम बंद निवेदित करता हूं। सुनिएगा अनिल भैया। रदपुट रघुवर के फरक उठे, रदपुट मतलब अधर। रदपुट रघुवर के फरक उठे, नैनों के डोरे लोहित थे। 31 तीर सारंग धनुष पर अगले क्षण आरोहित थे। सीता की स्मृति आई तो महलों में रहने वाली वो जानकी, जिसने सारे सुख और सारे वैभव सिर्फ अपने राम के लिए त्याग दिए। धिक्कार है मेरे पौरुष को कि आज वो लंका की अशोक वाटिका में बैठी हुई है। उस चित्र का जब चिंतन किया तो भगवान राम का क्रोध जिस परिपाक पर पहुंचा, आपके हृदय को उस उल्लास, उस उत्साह तक ले जाना चाहता हूं। निवेदन करता हूं। रदपुट रघुवर के फरक उठे, नैनों के डोरे लोहित थे। 31 तीर सारंग धनुष पर अगले क्षण आरोहित थे। सीता की स्मृति आई तो भीषण प्रण मन में ठान लिया। सीता की स्मृति आई तो भीषण प्रण मन में ठान लिया। भरपूर क्रोध में कान तलक सारंग सरासन तान लिया। आक्रांत जानकी की स्मृति जब अंतर मन में गूढ़ हुई, लंकिनी ने बता दिया था कि आज रावण का वध करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। सीता को एक एक क्षण का दृश्य सामने उपस्थित हो रहा है। अब जब अंतिम बार तीर चढ़ाया है, आप एक बार सोचिए कि अग्नि परीक्षा के लिए जो सीता अग्नि में समाहित कर दी गई थी, अब उनको फिर से लौकिक स्वरूप में आना है।
वो अपनी परछाई के साथ कैसे सामने आई, कविता की एक नई खोज आपके सामने रखता हूं, निवेदित करता हूं, सुनिएगा। रदपुट रघुवर के फरक उठे, नैनों के डोरे लोहित थे। वाह। 31 तीर सारंग धनुष पर अगले क्षण आरोहित थे। सीता की स्मृति आई तो भीषण प्रण मन में ठान लिया। भरपूर क्रोध में कान तलक सारंग सरासन तान लिया। आक्रांत जानकी की स्मृति जब अंतर मन में गूढ़ हुई, जगजननी की परछाई भी शर के फल पर आरूढ़ हुई। जो समझे हो वो तालियां दें। वाह। आक्रांत जानकी की स्मृति जब अंतर मन में गूढ़ हुई, आहा। जगजननी की परछाई भी शर के फल पर आरूढ़ हुई। कट 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 मरकट बोल उठे, भट झटक रहे भुजदंडों को, झटपट रजनीचर सटक गए, कंदरा गिरा बन खंडों को, यह छवि देखी। एक निवेदन करता हूं दोस्तों, रावण के मन की एक प्यास है कि युगल सरकार को एक साथ देख लूं। पंचवटी में गया सीता का हरण करने, सीता मैया अकेली दिखी, राम सोने के मृग का वध करने चले गए थे, सीता को अकेला देखा। अशोक वाटिका में मैया बैठी हुई है, रोज दर्शन करता है, लेकिन अकेले दिखाई पड़ते हैं। बीते 18 दिनों से युद्ध कर रहा है, रोज मर्यादा पुरुषोत्तम के दर्शन होते हैं अविनाश भैया, लेकिन अकेले होते हैं। आज पहली बार ऐसा क्षण है, भगवान राम के हाथों में धनुष है, उस पर तीर चढ़ा हुआ है और तीर की फल पर माता जानकी की परछाई विराजमान है। रावण ने देखा, उसके अंतस में क्या बोध हुआ, बस यहीं से निवेदन करता हूं। आक्रांत जानकी की स्मृति जब अंतर मन में गूढ़ हुई, जगजननी की परछाई भी सर के फल पर आरूढ़ हुई। कट 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 मरकट बोल उठे, भट झटक रहे भुजदंडों को, झटपट रजनीचर झटक गए, कंदरा गिरा बन खंडों को, यह छवि देखी तो रावण ने जग से सब बंधन तोड़ लिए। राघव का रौद्र रूप देखा तो 20 करतल जोड़ लिए। राघव का रौद्र रूप देखा तो 20 करतल जोड़ लिए। हे राम रमापति पाहि माम, शर छोड़ो मेरे मारण का, इसके अतिरिक्त नहीं था पथ। मंदोदरी ने कहा महाराज युद्ध मत करो, सीता वापस कर दो। रावण ने मन ही मन सोचा मैं तो मुक्त हो जाऊंगा सीता को वापस करके, राम का दर्शन करके, लेकिन ये जो पूरी रक्ष संस्कृति के लोग हैं लंका में रहने वाले, इनको पार करने का, भवसागर से पार निकालने का सिर्फ एक रास्ता है कि वो राघव के तीरों से उनका जीवन खत्म। यह छवि देखी तो रावण ने जग से सब बंधन तोड़ लिए। राघव का रौद्र रूप देखा तो 20 करतल जोड़ लिए। हे राम रमापति पाहि माम, शर छोड़ो मेरे मारण का, इसके अतिरिक्त नहीं था पथ। इस रक्ष वंश के तारण का, इसके अतिरिक्त नहीं था पथ। इस रक्ष वंश के तारण का, चल पड़े 31 काल सर्प, मानो रावण को डसने को। 31 रस्सियां लेकर जो यमराज चले हो कसने को, 31 रस्सियां लेकर जो यमराज चले हो कसने को। कट गई भुजाएं 20 शीश 10 अमृत भी निर्मूल हुआ। कट गई भुजाएं 20 शीश 10 अमृत भी निर्मूल हुआ। धरती पुत्री का कोप लगा, धरती विजयी भी धूल हुआ। दुंदुभी देवगण बजा उठे। इस बार फिर साथ मांगता है आपके घर का कवि। दुंदुभी देवगण बजा उठे, सुमनों का नभ फब्बारा था। बजरंग बली ने उसी समय जय जय श्री राम, बजरंग बली ने उसी समय जय जय श्री राम पुकारा था। जो नहीं मानते रघुवर को, इस पवित्र मंच से आचार्य को साक्षी मानकर एक घोषणा करना चाहता हूं, यह देश किन मानकों पर चलेगा? जो नहीं मानते रघुवर को, उन सब की दुर्मति होती है। प्रभु के विरुद्ध जो चलते हैं, उन सब की दुर्गति होती है। एक बड़ी और घोषणा, काम समाप्त करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं। उन सब की दुर्गति होती है। अरे जो सीतापति के सेवक हैं, जो सीतापति के सेवक हैं,
उनका ही विश्व समूचा है। जो राम ध्वजा के नीचे हैं उनका ही झंडा ऊंचा है। जो राम ध्वजा के नीचे हैं उनका ही झंडा ऊंचा है। ऐसे प्रभु की जयकार हेतु अब पूरा वातावरण देखना चाहता हूं, विदा ले रहा हूं। ऐसे प्रभु की जयकार हेतु अब तो आओ बाजू खोले। इधर से हाथ नहीं उठे, पूरा सदन एक बार दोनों हाथ उठा ले। ऐसे प्रभु की जयकार हेतु अब तो आओ बाजू खोले। जो राम भक्त हो वही आज प्रभु रामचंद्र की